इसको थोड़ा पेंटेड करिए ना। पतला कर दें। और पतला करिए। हाँ ठीक है। शुरू किया जाए। हम लोग पिछले दिन कहाँ पढ़ रहे थे? वर्गीकरण हो गया पूरा पूरी। 3 आधार था ना। थोड़ी कठिनाई आप लोगों को होगी इसलिए कि आप लोग 2 क्लास छूट चुका है और हम लोग 2 चैप्टर निकाल चुके हैं। 2 चैप्टर नहीं, एक ही चैप्टर कहा जा सकता है। तो वो आपका वर्गीकरण हुआ है। एक तो है कि आपको उच्चारण अंगों के आधार पर, दूसरा है घोषत्व के आधार पर, ठीक है, और तीसरा है प्राणत्व के आधार पर। हो गया ये आपका। अब हम लोग आगे देखेंगे खोटा भाषा के क्षेत्रीय भेद, क्योंकि वो अलग लिखा हुआ है लेकिन वो क्रम से उसको आना चाहिए। खोटा भाषा के क्षेत्रीय भेद। चूंकि खोटा भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तारित क्षेत्र है और झारखंड के 3 प्रमंडल जो हैं, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संताल प्रमंडल, ये तीनों प्रमंडल के 16 जिलों में ये भाषा बोली जाती है और इसको बोलने वालों की संख्या आपको 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। वैसे जो इसको मतलब ये मोटी मोटी बात हो गई, लेकिन जिसको डॉक्यूमेंटेशन, इसको क्या बोल सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड जिसको कहा जाए, वो हम उसको 2011 का सेंसस को मानेंगे। 2011 के सेंसस में आपका 85.5 मिलियन लोगों ने अपना ये दर्ज कराया है। मतलब 85 लाख लोगों ने, नहीं 85.5 लाख लोगों ने, ठीक है ना। 8.5 85 लाख लोगों ने, ठीक है। 85 लाख लोगों ने आपको दर्ज कराया है आपको मातृभाषा के रूप में। 2001 के सेंसस में 49 लाख लोगों ने दर्ज कराया था। इस बार संभावना है कि 1 करोड़ से भी लोग ज़्यादा दर्शाएंगे अपना, क्योंकि जागरूकता नहीं थी लोगों में। लेकिन जब जागरूक हो गए कि हमें क्या लिखना है, पहले लिखते थे कि हमारी पूछा जाता था आपकी मातृभाषा क्या है, तो बोलते थे हम लोग देहाती बोलते हैं, या जब नहीं समझ में आता था तो लोग वो जो इन्यूमरेटर लोग हैं वो सीधे लिख देते थे हिंदी, है ना। तो ये तो उस हिसाब से आपको जनसंख्या जो है 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा माना जा सकता है, सिर्फ ये मौखिक रूप से, जो कि वो आपको 3 करोड़ 29 लाख है आपकी आबादी पूरे झारखंड की, है ना। 3 करोड़ कितना, 29 लाख कितना है? हाँ, तो वो है कि आपको लगभग 2.25 करोड़ घर हैं आपके वो 3 प्रमंडल में। तो ये तीनों प्रमंडल के जो 16 जिले हैं उसमें खोटा भाषा बोली जाती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 31,000 वर्ग किलोमीटर माना गया है। वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, 31,000 वर्ग मील। और किसने कहा है? तो ये आपके हजारीबाग के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा है, मैं नाम अभी भूल याद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि ठीक है 31,000 वर्ग मील क्षेत्र माना है। अब चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो
एक और सुबह इसकी भौगोलिक जो बनावट है उसमें बहुत सारे पहाड़ पर्वत है, नदी नाला है। आप जानते हैं कि नदी एक समय बहुत बड़ा बैरियर हुआ करता था जब पुल नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए देखिएगा कि कई कई जगह पर देखिएगा कि आपको जैसे दामोदर नदी आप देखिएगा, दामोदर नदी रामगढ़ टाउन के मतलब दामोदर पुल के इस पार आपको बोलेगा कि आपको गाय ये चरा है, फिर ठीक पुल के उस पार बोलेगा यह चरो है, मात्र 1 फरलों की दूरी है। तो इसलिए ये भाषा में परिवर्तन होता है। वो कहते हैं लोग ना कि कुछ कुछ दूरी पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है और कुछ कुछ दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। तो सोच लीजिए इतना विस्तारित क्षेत्र है तो स्वाभाविक है जब कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, पहाड़ पर्वत हैं, सीधा साधा है नहीं, वो इसकी बनावट भौगोलिक बनावट भी बहुत ये है, उबड़ खाबड़ है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, आवागमन की सुविधा नहीं थी। आज की बात नहीं है, सैकड़ों साल पहले की बात रही होगी। तो भाषा के कई क्षेत्रीय रूप निकल गए हैं, उसके जो रीजनल फॉर्म्स हैं हो गए हैं, जिसको हम बोली भी बोल सकते हैं। बहुत सारी जैसे हिंदी की बोलियाँ होती है ना, तो ऐसे ही उसको हम लोग 6 जो इसकी जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं या क्षेत्रीय जो रूप हैं वो 6 है। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग अगर माने कि यहाँ बंगाल की सीमा, बंगाल की सीमा, यहाँ से हम लाइन खींचे तो यहाँ आपको जैना मोड़ तक का जो क्षेत्र है, जैना मोड़ देख रहे हैं, जैना मोड़ तक का क्षेत्र, और आगे चल के आपको पेट्रोबार थोड़ा सा यहाँ तक का जो जैना मोड़ का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये है उसको सिखरिया बोलते हैं। सिखरिया, इसको सिखरिया कहा जाता है। सिखरिया नाम कैसे हुआ, तो वहाँ एक किस्म का पैला प्रचलित है। पैला समझते हैं, मेजरिंग डिवाइस है, वो धान अनाज नापने का है पैला। तो एक किस्म का पैला प्रचलित है जो एक किस्म का पैला प्रचलित है जिसको सेकरा जाति के लोग बनाते हैं। इसको सिखरिया से नाम हुआ कि सेकरा जाति है, सेकरा जनजाति है, वो इस पैला को, जैसे एक मलार जानते हैं, मलार लोग, मलार होता है जैसे आपको बनाता है मूर्ति उर्ति, आपको पीतल का ढालता है वो लोग, मलार जाति है। तो उस मलार की तरह की एक सेकरा जनजाति है, और जो उधर इस तरह का ढालने का काम करके वो करती है, ढालने में वो पीतल का चाहे आपको एल्युमिनियम का बनाते हैं मूर्ति वगैरह सांचा में ढाल करके। तो उन्हीं लोगों ने बनाया है, मतलब ये सिखरी पैला, इसका नाम है सिखरी पैला, सिखरी पैला, ठीक है। ये सिखरी पैला के आधार पर शिखर, मतलब जहां तक सिखरी पैला का प्रचलन है वहां तक सिखरिया हुआ, जहां तक सिखरी पैला का प्रचलन है वो वहां तक सिखरिया हुआ। और एक नाम इसके पीछे एक ये भी है कि चूंकि शिखर क्षेत्र जो है, सम्मेल शिखर, पार्श्वनाथ के इर्द गिर्द का जो पार्श्वती क्षेत्र है वो वहाँ तक इसका मतलब इसका जद है, इसका सीमा जो है, इस पैला का प्रचलन जो है उस सीमा तक है। तो बहुत संभावना है कि वो शिखरिया वो आपको सम्मेल शिखर के नाम पर भी रहा हो, ऐसी भी संभावना है। सम्मेल से इसको पुख्ता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन है कि खासकर देखा है कि इस तरह के पैला का प्रचलन जहाँ जिस क्षेत्र विशेष में है वहाँ तक की भाषा को सिखरिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें आपके बांग्ला का प्रभाव है। प्रश्नवाचक जो शब्द है उसके जगह पर की का प्रयोग होता है, की, ठीक है ना, ये की का प्रयोग होता है।
दूसरा है आपको बहुवचन बोधक जो शब्द है, बहुवचन बोध कराने वाला बहुवचन बोधक शब्द, इसको प्रत्यय भी बोलते हैं। बहुवचन बोधक शब्द है आपको गुला, बंगला का गुला। तो गुला एक्चुअली है क्या कि गुला, और हम यहां खोठा में इसका प्रयोग से करते हैं उसको गुलैन या गुलीन, है ना, गुलैन गुली या फिर यहां गुली भी बोलते हैं, गुली ऐसा प्रयोग करते हैं, गुलैन गुलीन गुली। एक्चुअली ये गुला बंगला का मूल है। अब है क्या कि इसमें खोठा का जो प्रत्यय देखिएगा, खोठा का जो बहुवचन बोधक प्रत्यय है ऐन और वैन, खोठा का जो प्रत्यय है ऐन और वैन, है ना। तो यह इसमें गुला जो है ना बंगला का, इसमें खोठा वाला शामिल हो गया है, तो गुला से गुलैन हो गया। खोठा वाला बंगला का शब्द, बंगला जो मूल है बंगला का, और साथ में ये शामिल हो गया है, ठीक है ना। गुला प्लस ऐन वैन तो गुलैन हो गया, ठीक है ना। तो वो जो है सो आपको ये खोठा रूपांतर ये हो गया गुलैन। गुलैन मतलब बहुवचन, जैसे मान लिए कि वो गिदर गुलिन मतलब बच्चे, है ना, चाहे मास्टर गुलिन, नेता गुलेन, चाहे कई जो थोड़ा बंगला से ज़्यादा प्रभावित है वो नेता गुला भी बोलते हैं, नेता गुलेन। इससे क्या होता है कि अभी खोठा में इसको स्वीकृति में ही इसी क्षेत्र में है। ये गोला में मतलब गोलवारी जो है एक रूप है, उसमें ये आपको शिखरिया के बाद तुरंत गोलवारी चला आता है। तो गोलवारी में और शिखरिया में, ये दोनों में आपको ये रूप मिलता है गुलेन। ये आपका अभी हाल में इसको जो मानकीकरण हुआ भाषा का, उसमें इसको हटाया नहीं गया, इसको स्वीकार कर लिया गया कि ये खोठा में स्वीकृत होगा। इसलिए चूँकि देखिए भाषा का जो अल्टीमेट गोल होता है कि उसमें थोड़ा बेहिचक सार्वजनिक प्रयोग हो सके, या उसमें कुछ परिष्कार किया जाए ताकि वो सार्वजनिक प्रयोग माने उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो प्रयोग करने में, या भाषा में को मतलब आधार बोध हो। क्योंकि देखिए अगर हम बोलेंगे कि बकरियन तो चलेगा, है ना, चाहे ये गरुवैन या गैयन या लेरुवैन तो चलेगा, लेकिन बोलेंगे कि मस्टरवैन तो नहीं ठीक लगेगा, नेतवैन, है ना, मंत्रियन, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तो शिष्टता बोध के लिए अभी अपनाया गया है कि भाई कहीं बाहर से भी अगर लाना पड़े, भाषा का ये तकाजा है, समय का तकाजा है कि भाषा को शिष्ट बनाने के लिए कहीं बाहर से भी अगर जरूरत पड़े, बोरो करना पड़े तो किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है कि भाई इसको ये ऐन वैन के साथ साथ गुलैन भी चलेगा। हम बकरियन बोल सकते हैं, है ना, लेकिन बकरी गुलिन भी कह सकते हैं, सागर गुलिन कह सकते हैं। तो ये जो है सो आपको ऐन वैन और गुलेन भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ खास करके ये जो शिखरिया क्षेत्र में ये चीज चलता है, गुलिन, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि कई ऐसे बांग्ला के शब्द हैं जो यहाँ प्रचलित है इस क्षेत्र में। जैसे शब्द में जैसे टाका आपको शब्द में जैसे आपका हुआ अरे यार टाका समझ रहे हैं, रुपया। फिर है वो है चूल,
या इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, चुइल मतलब केस है ना, बाल। वो फिर है कि आपको जैसे बाछूर, बछड़ा या लेरू, लेरू बुझते हैं ना, लेरू, लेरू बच्चा जो होता है वो बाछुर। खरिहान को खमार, हाँ बांग्ला के प्रभाव से सब है। खमार ये खरिहान, ये चाली मैंने कुदाल। इस तरह से आपको कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो वहाँ प्रचलित हैं, जो आमतौर पर बोलते हैं। मतलब उसमें सीधे सीधे बोलिए कि उसमें बांग्ला का असर है ना। और कई इस तरह जो है सो आपके शब्द मिलते हैं। बच्चे क्यों बोलते हैं गिदौर, गीदर एक्चुअली। अब दूसरा है ध्वनि स्तर पर एक और है कि जो अर्धचंद्राकार जो ध्वनि है अ, देखिए अगर उसको बैक वोवेल बोलेंगे, बैक वोवेल जैसे ओ है ना आपका, ये बैक वोवेल ओ है, और इसी का छोटा रूप जो है सो अर्धचंद्राकार अ है। जैसे बोलते हैं हम लोग वहाँ है दोही, हम लोग बोलते हैं दही, है ना। दही से हो गया है आपको, इसी दही से हो गया है दोही। इसी अर्धचंद्राकार जो ध्वनि है उसको बैक वोवेल बोलेंगे उसको, है ना। ये बैक वोवेल है। तो ये जो है सो आपको इसका प्रभाव है। इतना ये सब चीज आपको सिखरिया में है, ठीक है। और हाँ, सिखरिया में बांग्ला का इम्पैक्ट है। हाँ वहाँ भी आएगा, हाँ यस, वहाँ भी आएगा, बिल्कुल वहाँ भी आएगा। बांग्ला का प्रभाव जो है दिखाई पड़ेगा ना, कि अभी एक चैप्टर है पढ़ना आपको, कि ये आपको झारखंडी भाषाओं का प्रभाव, दो चैप्टर, दो अलग अलग है। जो आपको प्रथम पार्ट में है जो पढ़ना है वो है खोटा भाषा में आपको झारखंड की अन्य भाषाओं का प्रभाव, ठीक है। और दूसरा है आपको खोटा साहित्य में भारत की अन्य भाषा के साहित्यों का प्रभाव। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक एक प्रश्न पूछेगा ही, है मैंने वो हम लोग बाद अगले बार में हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम तो कुछ क्षेत्रीय रूप दिखा रहे हैं, आखिर क्षेत्रीय रूप की विशेषता क्या है ये हम लोग दिखा रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हैं यहाँ, देखिएगा। अब है कि दूसरा है आपको, जैसे यहाँ से हम चले तो सिखरिया यहाँ से हुआ, सिखरिया। उसके बाद आपको यहाँ से चलिए कि जो पहले महाजनी होता था ना, तो वो अनाज लेते थे और 1.5 दुगुना में वो फिर समय पर देते वापस। अनाज देता था किसान को, उसको जो लेते थे, जो लोग उनसे कर्जा लेते थे उनको देते थे वो सिखरिया में। और जब वापसी में हुआ तो आपको गोलवारे में लेते, है ना। गोलवारे में थोड़ा बड़ा पहला है, उसमें ज़्यादा अनाज हटता है, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि खोटा के, जिसमें 2 तरह का सवाल आता है कि खोटा के विभिन्न जो क्षेत्रीय भेद हैं, जो शुरू करें, ठीक है। खोटा के जो अलग अलग क्षेत्रीय भेद हैं, उनकी विशेषता बताएं। एक तो ये पूछ सकता है, या खोटा के क्षेत्रीय रूपों का जिक्र करते हुए खोटा भाषा के मानकीकरण को कैसे करेंगे, मानक स्वरूप की स्थापना कैसे करेंगे। मानक रूप भी पढ़ना है आपको, खोटा भाषा का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ खोटा लैंग्वेज, वो करना है आपको, ठीक है।
तो अब सारे जो जितने सारे जो क्षेत्रीय भेद हैं उनको सामने रखेंगे तभी तो मानक रूप बनेगा, एक कॉमन फॉर्म बनेगा ना। अभी क्या कर रहे हैं लोग कि आपके संथाल परगना के लोग संथाल परगनिया में लिख रहे हैं, शिखर के लोग शिखरिया में लिख रहे हैं, गोला क्षेत्र के लोग गोलवारी में लिख रहे हैं, आपको इधर रामगढ़िया क्षेत्र को रामगढ़िया में लिख रहे हैं, हजारीबाग वाला परनदिया में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो उधर आपको पलामू में दसवाली है तो दसवाली में लिख रहे हैं। अब एक कॉमन फॉर्म बनना होगा ना। मान लें कि चूंकि अब साहित्य जिसमें चल रहा था वो चल रहा था, अब एक कॉमन फॉर्म बनाना है सो दैट उससे साहित्य लिखा जा सके। वो साहित्य इसलिए लिखा जा सके, मान लिया हर जगह पढ़ाई हो रही है, जेपीएससी की परीक्षा में अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग बात हो जाएगी ना, एक कॉमन फॉर्म होना चाहिए। तो अभी जो है सो मानकीकरण दो बार हुआ है, उसमें अभी उसको पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंशतः कुछ बात तय हुई है कि हमको इन मानकों पर काम करना लिखना है ना। ये हमारा एक मानक स्वरूप जो होगा, ठीक है, वो अभी तय होना बाकी है। अभी फिर आपको 2010 में हुआ था और इसके पहले 1986 में हुआ था। सबसे पहले 1986 में हुआ, फिर 2010 में हुआ। अभी इस साल होना था इधर 25 दिसंबर को, कई कारणों से नहीं हुआ। मतलब पानौरी जयंती लोग मनाया प्रेस क्लब में रांची में, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया था, लेकिन चूँकि समय कम था हम लोग पास, हम लोग उसको स्टैंडर्ड पहुँच चुका है लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं हुआ है। वो आपको आम जन उसको क्या कर सकते हो, उसको गजट में नहीं निकाला गया है, प्रसारित नहीं हुआ है। वो हम लोग फिर से एक दो वर्कशॉप करके उसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपका अब यहाँ से चले तो यहाँ तक का जो है इसको बोलते हैं आपको गोलवारी। गोलवारी इसमें है, देखिए यहाँ जो है आपको भैरवी नदी देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, जिसको भेड़ा नदी भी कहते हैं। गोला के बाद जो है इधर और रामगढ़ को जोड़ती है वो नदी, और वही नदी जाके दामोदर में गिरती है। वहाँ दामोदर और भैरवी का संगम जो है ना यही नदी पर होता है। तो इसके बाद देखिएगा कि यहाँ जो है यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक जो है इसको गोलवारी हुआ। गोलवारी का मतलब नाम इसलिए हुआ कि ये गोला क्षेत्र में एक विशेष पहिला का प्रचलन है, जो शिखरिया पहिला से बड़ा होता है, शिखरिया पहिला से बड़ा होता है। और इसमें इसकी विशेषता क्या है गोलवारी का? गोलवारी की विशेषता ये है कि यहाँ भी यहाँ जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो है कीना, ये कुरमाली का प्रभाव है, यहाँ कुरमाली भाषा का प्रभाव है कीना। और जो आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें जो प्रथम पुरुष एक वचन का मैं जो हिंदी में है उसको चाहे हम बोलते हैं कोठा में, वहाँ बोलते हैं मोए, वहाँ मोए बोलेगा मैं की जगह पर मोए। और कीना, कीना मतलब क्या, ठीक है ना। ये जो है आपको ये कुल मिलाकर के कंसंट्रेटेड है आपको सिर्फ गोला प्रखंड, सिर्फ गोला प्रखंड, बस गोला प्रखंड में ही वो है, ये सिर्फ गोला प्रखंड में ही है। क्योंकि देखिएगा अजब किस्म की भाषा की जो आपको देखिएगा प्रवृत्ति, जैसे ही आप नदी इस यहाँ पर आप खड़े हैं, भैरवी नदी है, भैरवी नदी के पुल के इस छोर में आप बोलिएगा और यहाँ इस नदी के इस छोर, इतना ही डिफरेंस में आपको भाषा का स्वरूप बदल जाता है ना। मोए नहीं जानो हो ऐसे बोलेगा, है ना। यहाँ बोलेगा मोए नहीं जानो हो मतलब मैं नहीं जानता हूँ। अब किना जे करबे, की जे करबे बोलेगा, ठीक है ना। यहाँ बोलेगा का जे करबे, यहाँ बोलेगा की जे करबे, थोड़ा असर है इसमें। तो यहाँ कीना है, मोए है। उसके अलावा देखिएगा कि आपको थोड़ा सा ये गुला गुलिन भी यहाँ है, ये गुलैन गुलीन यहाँ भी है।
गुलीन गुलीन यहाँ भी है, दोनों जगह है, सिखरिया में भी और वहाँ भी। ये आपको प्रश्नवाचक कीना है, यहाँ है, वहाँ की है, ठीक है। और यहाँ मोय है, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा वो जो अधिकरण कारक का महान है, वहाँ ये महान है, यहाँ मे के जगह में महान, ये महान है। जैसे जैसे ई महाने पावल जाए, माने यहाँ पर में पर अधिकरण कारक हुआ, ई महाने पावल जाए माने यहाँ पाया जाता है। सो अभी कहाँ, वो हर जगह नहीं है, थोड़ा सा फर्क क्या है कि आपको एकदम कोराम्बे एकदम किनारे क्षेत्र में पड़ता है, कोराम्बे वो सुवर्ण रेखा नदी किनारे, तो हो गया क्या कि सुवर्ण रेखा नदी किनारे कोराम्बे है, वो आपको खुटकट्टी जमींदार का जमींदारी है वहाँ, मुंडा वाला मुंडा जमींदारी है वहाँ। तो वो आपको जो है सो कोराम्बे बस्ती में वो सुवर्ण रेखा नदी किनारे है। और अभी जब झारखंड अलग हुआ तो दोनों के बीच में पुल बन गया, पहले पुल नहीं था, हाँ जनता आती जाती तो मतलब नदी से पार करके आती थी, अभी पुल बनने से उनका आवागमन और ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए वो जो है सो कुरमाली का असर आपको, मतलब कुरमाली का बॉर्डर लाइन है वो, इसलिए कुरमाली का असर यहाँ दिखाई पड़ेगा। जैसे महान मतलब यहाँ पर, ये महान है यहाँ पर, ये महान है कोयला, जैसे ये महान है कोयला पावल जाए, ठीक है ना। तो वहाँ महाने मतलब वहाँ जो है सो पर अधिकरण कार्य का प्रत्यय, ये अधिकरण कार्य का प्रत्यय है, अधिकरण कारक, ये जो है सो थोड़ा इसका असर है। बाकी वही है, कुछ हल्का सा वो बंगला के शब्दावली जैसे थोड़ा कम है, मतलब ये सिखरिया से थोड़ा इसमें कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब है कि अगला जो है हमारा वो है आपका तीसरा है रामगढ़िया। रामगढ़िया मतलब है कि आपको जैसे ही आपको भैरवी नदी के इस पार, ये पुल के इस पार से शुरू होगा, तो पतरातू प्रखंड का अंतिम छोर, पतरातू ब्लॉक देख रहे हैं, जो आप भी गए होंगे, अगर आपका बनाए ना आपको पतरातू डैम वगैरह कभी गए होंगे, तो उस ब्लॉक का एकदम पश्चिमी छोर, वहाँ तक आपको जो है सो रामगढ़िया है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें जो प्रश्नवाचक जो ये शब्द है वो है का, रामगढ़िया में का करबे, का खैबे, है ना। सिखरिया में की है, गोलवारे में कीना है, रामगढ़िया में का है, ठीक है ना। सो ये आपको का आपको कहाँ तक चलता है, पतरातू प्रखंड का पश्चिमी सीमा तक रामगढ़िया है, ठीक है ना। इसमें का दूसरा है, देखिएगा कि इसमें नागपुरिया का थोड़ा प्रभाव है। देखिएगा कि खास करके जहाँ वो जो पूरा पहाड़ी है, पहाड़ के किनारे 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 जो गांव वगैरह है, वहाँ एक अलग किस्म की प्रवृत्ति चलती है ला की। वो प्रथम पुरुष, इसमें जो है सो आपको सामान्य वर्तमान का वो, जैसे मान लीजिए वह करता है, वो कर है बोलते मान लीजिए, लेकिन वो जो पहाड़ी, ठीक है, देखिए कि यहाँ जो पहाड़ी है, पहाड़ी के अगल बगल के गांव से एकदम यहाँ से वहाँ तक एक लाप ये चलता है, वो नागपुरिया के प्रोसेस का करैला, चलैला, जैसे चलता है, चलता है तो बोलेगा चलैला, चलैला, जैसे हुआ करैला माने करता है यहाँ। जबकि ठीक इसके गांव के, हम लोग का गांव एकदम पहाड़ी के नीचे नीचे है, तो हम लोग अब प्रवृत्ति घट रही है,
ये सब जो करेला चलेला की प्रवृत्ति घट रही है। हम लोग जब बच्चा थे ना तब बोलते थे कि करेला, तो हम लोग बगल के स्कूल में जाते थे पढ़ने, गांव बगल के स्कूल में, तो हम लोग को नाम में रख देते करेला, ये सब आ गए थू करेला चलेला। हम लोग को ये नगपुरिया के प्रभाव से वहाँ है ना कि जाला खाला, नगपुरिया में देखिएगा करेला पढ़ेला, छुआ मन पढ़ेला, वो पढ़ेला, नागपुरिया में बोला जाता है। नागपुरिया के प्रभाव से यहाँ ला चलता है सामान्य वर्तमान में। सामान्य वर्तमान में आपको, सामान्य वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। देखिए वहाँ देखिएगा कि आपको फिर उसके बाद फिर आगे जाइएगा ना, बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे इससे मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद जो है प्रवृत्ति घट जाती है, एक नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती है। मतलब वही कहे कि हम अपना गांव से मात्र 2-3 किलोमीटर आगे जाके दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने मिडिल स्कूल में, तो हम लोग को वही नामे बदल दिया था लोग, हम लोग ऐसे बोलते थे। लेकिन अब वो प्रवृत्ति घट रही है। अब वो जानबूझ के अगर बोलते हैं तो कोशिश नहीं करता है इसको, अब उरियाता भी नहीं है, अब कुछ कारण से छोड़ दिया है, चढ़ाने की दर से या कुछ से। तो ये जो है सो आपको ला वाला उधर चलता है, ये नागपुरिया प्रभाव है। क्योंकि अब इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ये पहाड़ के ऊपर भी थोड़ी प्रवृत्ति है। पहाड़ के ऊपर देखिएगा वो है बहुवचन का प्रत्यय है मन, नागपुरिया में बहुवचन प्रत्यय है मन, यहाँ मन है आपको बहुवचन प्रत्यय है। बहुवचन बोधक शब्द या प्रत्यय बोल सकते हैं, शब्द मन है। जैसे ईमन, ईमन जाए ना, ईमन जाला माने ये लोग जाते हैं, ईमन देखेला, हमारे मन कहीला माने हम लोग कहते हैं, हमारे मन पढ़ीला हम लोग पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ भी कहाँ पर है, नीचे नहीं है, पहाड़ के नीचे नहीं है, पहाड़ के ऊपर जो है वो आपको थोड़ा सा, न तो पूरी तरह नागपुरिया है न पूरी तरह खोट्ठा है। और माझी साइड भी आपको खोट्ठा का क्षेत्र, वो नागपुरिया भी पूरी तरह नहीं है, पूरी तरह खोट्ठा भी नहीं, वो सीमा क्षेत्र में वो जो है सो आपको उसको जो जैसे बुझाए बोलता है यहाँ तक खोट्ठा है, खींच देता है लोग। देखिए साम्राज्यवादी दृष्टि भाषा में भी रहती है, बोलेगा हमारी भाषा यहाँ से यहाँ तक है ना। उस हिसाब से आपको पहाड़ के ऊपर भी लोग कहने लगते हैं कि खोट्ठा का जो है सो आपको इधर पिठौरिया है, कांके है, ये सब क्षेत्र में भी लोग कहते हैं कि खोट्ठा ही है। तो एक्चुअली खोट्ठा नागपुरिया का संगम वाला क्षेत्र है, तो हम लोग उसको उतना ना खींच करके हम लोग, लेकिन प्रभाव है, ये मन कहीं कहीं बोलते हैं लोग, है ना। और एक है आपको स्वीकारात्मक शब्द है जून, स्वीकारात्मक शब्द है जून, जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स बोलते हैं ना, वहाँ हाँ जून बोलेगा माने तो छुआ बाहर पढ़ेला, हाँ जून बोलेगा कि तुम्हारा बच्चा बाहर पढ़ता था, हाँ जून माने ये जून कहीं बहुत बहुत स्पोरेडिकली छिटपुट कहीं कहीं दिखाई पड़ता है ना। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, जून मतलब ये स्वीकारात्मक है, नागपुरिया का है ये जून। मन बहुवचन बोधक है, जैसे छुआ मन बच्चे, है ना, गाय मन, छगरी मन, अपना ही इसको क्या बोलेगा। ये नागपुरिया में भी कहा है, नागपुरिया में भी कहा है, खोट्ठा में भी कहा है, मगही में भी कहा है, इसको हम अपना ही बोल सकते हैं अभी, है ना। अब हम लोग मार्गीकरण यही करना है। देखिए 3 किस्म का चलता है, की, कीना और का। हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है की को, बड़े क्षेत्र में की है, इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया है। अब का को अवॉइड करना है, कीना को अवॉइड करना है, आपको स्वीकार करना है, कीना की लिखना है, की करो कि खा है, बड़े क्षेत्र में पूरा संतल पूर्ण स्वरूप में
और आपको पूरा जो है सो आपको शिखरी से लेकर के मैं पूरे इतने बड़े बहुत बड़े क्षेत्र में की का प्रयोग होता है, इसलिए की को स्वीकृति मिली हुई है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मन जो है ना एक्चुअली वही कहे कि हाँ हाँ, ईमन जाला, ईमन खाएला, ईमन पढ़ेला, उमन देखेला, मैंने मन माने बहुवचन बोधक है ये, है ना। ये आपको दिखाई पड़ता है, खास करके वहाँ भी दिखाई पड़ेगा, पतरातू प्रखंड में दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली जब डैम बन रहा था तो उस समय बहुत सारे मजदूर यहाँ से चले गए वहाँ पतरातू क्षेत्र में और वहीं सेटल कर गए। पहाड़ी क्षेत्र में हरिहरगंज है, वहाँ में हरिहरपुर है, आपको गणेशपुर है, 2-3-4 गांव है, लेम बीचा, ये सब कोड़ी मतकमा, ये सब गांव है। उस सब में आपको नागपुरिया क्षेत्र से लोग जा कर के सेटल कर गए हैं, समझे ना। तो उन लोगों को देखा देखी ये लोग भी बोलने लगा है, यहाँ वहाँ का जो परमानेंट सेटलर्स लोग था, समझे ना। तो ये जो थोड़ा प्रभाव है मन का और जून का भी। जून मतलब है कि जैसे हाँ जून स्वीकारात्मक, जैसे आप कुछ बोलेंगे ना, जैसे पूछेंगे आपका भाई कहाँ मेडिकल पढ़ रहा है, मान ले हाँ जून, स्वीकारात्मक है, ठीक है ना। ये ऐसा चलता है। हाँ 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 जून, हाँ जून मैंने स्वीकार किया, हाँ हाँ जून, हाँ, सिर्फ हाँ ना बोल के हाँ जून बोले। स्वीकार करना स्वीकारात्मक शब्द है, स्वीकारात्मक है, स्वीकारात्मक शब्द, ठीक है ना। ये है आपको इसमें आपको बहुत स्लाइट असर है बहुत नागपुरिया का, समझे ना। और इसमें जो है देखिएगा, जो क्रिया हम करते हैं उसमें जैसे बोलेगा जैसे करता है, करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कर है, हाँ यहाँ बोलना है कर है, यहाँ बोलेगा कर है, मतलब यहाँ आपको एक्चुअली यहाँ जो हाइफन डाला गया है पहले नहीं था। देखिएगा मगही में कर है, यहाँ एक अवग्रह का चिन्ह डाला हुआ है यस वाला, तो वो होने से क्या होता है कि वो द्विमात्रिक है, माने बड़ा उसमें जो है ना वो द्विमात्रिक, मतलब इसमें इसका मात्रा जो है बराबर 2 के बराबर है। तो यहाँ इतना बड़ा अ नहीं है, छोटा अ है। मगही में कर है, कर है, चल है, वहाँ अ बड़ा हो जाता है, इसलिए मगही में इसको लगाते हैं लोग। हम लोग यहाँ कर है थोड़ा छोटा है, इसलिए कुछ लोग का कहना था उसमें जब 86 में मानकीकरण हो रहा था तो कहा कि भाई इसको सीधे ऐसे लिखिए ना, तो कैसे पढ़ेगा लोग, कर है, चल है, पढ़ है ना, लेकिन उच्चारण तो होता है पढ़ है, पढ़ा है। वहाँ बहुत बहस हुआ था, कहा था कि अरे जो खोठा वाला होगा समझ जाएगा। तो भाई खोठा, फिर बात हुई कि जब खाली खोठा वालों के लिए आप नहीं लिख रहे हैं, भाषा को खाली वहीं तक सीमित नहीं रखना है, कल यूएनओ में भी जाना है उसको, कल विश्व भाषा भी बनना है, तो बाहरी लोगों को भी सीखना चाहिए। वो तो पढ़ेगा वही कर है, पढ़ है बोलेगा, वो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें एगो ई लगा दो, कुछ लोग अभी इसका प्रयोग करते हैं कहीं कहीं, कर रहा है एपोस्ट्रोफी वाला, है ना, ऐसा करके अंत में तय हुआ कि नहीं यहाँ एक हाइफन डाल दिया जाए तो हो जाएगा कर है। रामगढ़ क्षेत्र में है, हाँ जी रामगढ़ क्षेत्र में है, ठीक है। अब है कि देखिए यहाँ क्या है कि मानकीकरण जब हो रहा है तो यहाँ आपको कर है, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसमें कुछ लोग ये लगा रहे हैं, कुछ लोग वो लगा रहे हैं,
अभी देखिएगा कि एक प्रवृत्ति है ओकार की, करो है। हजारीबाग क्षेत्र में, पूरे गिरिडीह में हजारीबाग में करो है, इसको स्वीकृति मिल गई है कि ये स्टैंडर्ड हो गया। अब ना करा है ना, वो सब करा है छोड़ दिया लोग, अब करो है स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। तो आप करो है का प्रयोग करिएगा तो स्टैंडर्ड माना जाएगा। चलो है, खा है ना। तो ये जो है सो आपको आप यहाँ तक का जो पतरातू प्रखंड तक के वो आपको करा है बोला नहीं, वो प्रभाव नहीं बोल सकते, हर जगह प्रभाव अपना है, हर जगह प्रभाव में वो जो है सो मगही में ऐसा फॉर्म है, लेकिन मगही वाला छोटा है। जैसे खा है नहीं, खा है जैसे मान लीजिए करा है, वहाँ नहीं, जा में तो नहीं लगेगा वो। जो आपको अकारांत जो शब्द होंगे, अकारांत, जा तो आकारांत हो गया ना, अकारांत कर है, चल है, तो चल है ना, जैसे चल है तो आपको मगही टाइप का उच्चारण हो जा रहा है, चल है और चल है, वहाँ थोड़ा खींचता है वहाँ का, इसलिए वो लोग अवग्रह लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो और बड़ा दिखाई पड़े। मतलब ये जो क्रिया है आपको, क्रिया और ये मूल क्रिया है और ये आपको सहायक क्रिया है। तो मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में जो एक अ छिपा हुआ है, ये अ जो छिपा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो मगही का जो अ है बड़ा है और कोठा का अ छोटा है। तो हम लोग वो नहीं करते, अवग्रह नहीं डालते हैं, एस नहीं डाल करके उसको एक हाइफन डाल देते हैं। विकल्प से दोनों प्रयोग हो रहा है। मान लिया कि यहाँ आपको कर है और इसको करो है, इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है, ठीक है ना, लेकिन अभी चल रहा है, स्टैंडर्ड इसको माना गया है, करो है, और ये भी चल रहा है। हाँ, रामगढ़ में क्षेत्र में है ये, ठीक है ना, ये रामगढ़ क्षेत्र में है, कर है, पढ़ा है, कर है, चला है, देखा है, ठीक है ना, ये रामगढ़ क्षेत्र में ही है। तो देखिएगा कि वो आपको फिर यहां से आपको अगला जो फॉर्म हमारा होगा, तीसरा हुआ ना, चौथा है आपको देशवाली। देशवाली कोठा, देशवाली एक्चुअली है क्या कि पतरातू प्रखंड की अंतिम पश्चिमी छोर से लेकर एकदम चले जाइए आपको इंटायर पलामू, गढ़वा तक का क्षेत्र जो है, मतलब कौन नदी है बॉर्डर में, नहीं, गढ़वा और मिर्जापुर के बीच में आपको क्या है वो सोनभद्र है ना, तो सोनभद्र के बीच में गढ़वा के बीच में सोन नदी है ना, तो सोन हुआ ना, तो वहां तक का क्षेत्र है जो सो आपको इसके दायरे जद में आता है देशवाली में। उसमें क्या है, मगही और भोजपुरी का प्रभाव है, मगही और भोजपुरी का प्रभाव है, और उसी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि देखिए जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी होता है उसकी हर चीज़ को लोग नकल करते हैं, वो आइडियल माना जाता है। तो पलामू में जो है वो आपको यद्यपि वो अल्पसंख्यक हैं लेकिन डोमिनेट करते हैं। वो कौन है, सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग हैं, राजपूत लोग हैं, है ना, तो वो लोग डोमिनेट करते हैं और उनकी जो भाषा है वो भोजपुरी है या फिर मगही है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको नकल करना चाहते हैं, तो उससे भाषा थोड़ी ये हो गई, उनकी बोली यहाँ जो लोकल लोगों की बोली में भी
भोजपुरी और मगही के प्रभाव आ गया है। लेकिन आप देखिएगा बिल्कुल रिमोटेस्ट एरियाज में जाइएगा, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको खोरठा है, सिर्फ वो जैसे मगही और भोजपुरी का प्रभाव है। अभी क्या हुआ है कि गिरिनाथ सिंह और सरजू राय, इन दो लोगों की मतलब काफ़ी पकड़ है, सत्ता के गलियारे में उनकी बहुत आमदरफ्त है, तो उनके प्रभाव से उसको खोरठा को वहाँ से अभी बहिष्कृत कर दिया गया है। ये साबित कर दिया गया है कि आपको पलामू में की भाषा मगही और भोजपुरी है, उसी आधार पर मगही भोजपुरी को यहाँ क्या नाम है द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी देने की बात हो रही है, शायद हो मिल भी गया है। ये आपके गिरिनाथ सिंह चूँकि राजपूत में राजा घराने के हैं, वो सरजू राय उनकी भाषा भोजपुरी ही है। तो और वहाँ जो अभी बहुत आपको औरंगाबाद साइड से नज़दीक का है, लोग आना जाना उधर होता है, इसलिए वो लोग डोमिनेट करते हैं, यद्यपि वो कम हैं। विश्वनारायण सिंह वर्ग सब उसी में ही के हुआ करते थे, जो आपके जो गवर्नर थे ना विश्वनारायण सिंह, तो वो सब वहीं के हुआ करते, इसलिए उनका वो दबंगाई वहाँ चलता है। तो आपको भाषा के क्षेत्र में भी वो साबित कर दिया है। लेकिन अभी हम लोगों ने किया था पीपल्स लैंग्वेज सर्वे, आपको PLS 2010 में किया था पीपल्स लैंग्वेज सर्वे। वो हैदराबाद क्या नाम है आपको बड़ोदरा में एक भाषा संस्थान है, वहाँ उसके साथ मिल करके मैं उसमें कोऑर्डिनेटर था। तो उसमें हम लोगों ने साबित किया है उसको जो कि पलामू की भाषा मातृभाषा खोरठा है, और वो अभी आपको गजट में आ भी गया, राष्ट्रपति के शासन में किताब रिलीज भी हो चुका है। वो उसके बाद उसके आधार पर दावा ठोका जाएगा। अभी शिक्षकों की बहाली वहाँ नहीं होती खोरठा के नाम पर। तो यहाँ आपको देखिएगा कि देशवाल इसमें थोड़ी कठोरता है, इस भाषा में वो थोड़ा कठोर है। इसको क्या बोल सकते हैं कि इतनी जो लचीलापन थोड़ा इसमें कम है। और वही मगही भोजपुरी का प्रभाव है इसमें। तो मगही भोजपुरी और मगही का जो ये है ना, खास करके जो कठोरता है भोजपुरी का, वो उधर दिखाई पड़ता है। तो ये है आपको, एक तो कितना हुआ, 4 हुआ ना, अब 5वें जो है आपको ऐसे मगही भोजपुरी, लेकिन मगही भोजपुरी प्रभाव है। हाँ नहीं आएगा तो मतलब सभी का आएगा, इसमें मगही और भोजपुरी का प्रभाव है आपको। हाँ परमदिया भी आएगा ना अभी। अच्छा ठीक है, तो इसमें मगही और भोजपुरी का प्रभाव है। इसमें देखिएगा 2-3 चीज है, जैसे आपको सहायक क्रिया है, उसके जिसमें बा प्रयोग होता है ना, इसमें बा का प्रयोग होता है। बा बाड़न, बाबूजी घरे बाड़न, ये बाड़न बा इसका प्रयोग होता है वहाँ बा। या फिर खोरठा में बा का अर्थ होता है या अथवा, खोरठा में बा बोलते हैं अथवा को, लेकिन यहाँ जो है सो बा मतलब है के सेंस में है। ये तो और लड़का बा बोलेगा, एगो रौर बोलते हैं वहाँ जो है रौरे, ठीक है ना। रौआ भोजपुरी का है, एक टर्म है रौरे न रौआ है, रौआ रौरे आपको मगही में है, नहीं इसमें नगपुरिया में है रौआ, ये आपको पलामू में दिखाई पड़ेगा भोजपुरी का सर से रौआ। और एक और है अपने, मगही का सर से, और हर्फिक टर्म है अपने। रौआ माने आदर बोधक है आप, रौआ माने आप। रौआ देखनी है, रौआ जाइब, हाँ रौआ जात रहनी, ठीक है ना। तो ये जैसे अपने अपने आप को मगही का है, अपने है उसको माने आदर सूचक है, आदर बोधक
आधारबोधक शब्द है ना? हाँ? रौरे, ये राउर, राउर भी है, रउआ राउर, राउर भी है, ठीक है ना? राउर भी है। राउर दोष नहीं खे, राउर दोष नहीं खे, माने आपका दोष नहीं है। रउआ माने आप, हाँ, तो रउआ माने आप, है ना? तो रउआ रौरे, ये जो है सो आपको रउआ है, रौरे है, ये आपको ये भोजपुरी का है, भोजपुरी का सर से रउआ और केवल वर्ण होगा सर प्रभाव। हाँ जात रानी बोल देंगे तो हाँ जात रानी बोल देंगे तो पूरा मगही। नहीं नहीं, वो जात रानी, हम तो पूरा भोजपुरी बोल रहे हैं ना, इसलिए दिखाई वहाँ इसका वहाँ दूसरे बोलेगा, समझे ना? वहाँ क्या है, रौरे खाले ही, रउआ खैले ही, रउआ खैले बानी, वो भोजपुरी हो गया। रउआ खैले ही, यही रउआ देखले ही, यही कोठा हो गया इधर। ये सब ऑनरिफिक टर्म आप पूरी तरह से उसमें प्रभाव दिखाया जा रहा है पूरे भोज। लेकिन वही आपको बोलेंगे, क्या नाम है, गिरनाथ सिंह बोलेंगे तो रउआ खैले बानी, इधर का आदमी बोलेगा रउआ खैली ही, प्रभाव दिखाई पड़ रहा है ना? माने ये सब टर्म वहां प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? तो बा है, रउआ है, रौरे है, और ये है मगही का टर्म है अपने, ठीक है ना? अपने, जबकि खोठा में ये तीनों नहीं है, नहीं, ये दोनों अपने भी नहीं है और रउआ या रौरे भी नहीं है, मगर समझे ना? ये जो है सो आपको और फिर आपको वो है का, प्रश्नवाचक का है, वो तो चाहिए है यहाँ, प्रश्नवाचक का। हाँ, आपका है, यहाँ आप है, आदर बोधक है रउआ, हाँ? अपने का जैसे अपने खाना खेली है, खोठा में बोला कि तुम्हें खाना खैला, है ना? अपने, आपने नहीं, अपने, आपने तो होगा कि जैसे बोलेगा अपने के घर कहाँ है, इसका संबंध सर तुम से ना हो सकता सर। हाँ, अपने का मतलब तुम, नहीं नहीं, हमारे यहाँ हम लोग वहाँ से देशवाली में आप वहाँ अपने में आदर बोधक हुआ, अपने खेले ही है, हाँ? तोहे बोलेगा, तोहे नहीं, तोहे तो गलत हो जाएगा ना, अपने आदर बोध है ना, तो तोहे बोलना होगा, तोहे खाना खैले है। अब तोहे बोलेगा तो बोले तो खाना, तो बोलेगा हाँ तो तुम हो जाएगा, अपने मन हो गया आपको आदर, तोहे चाहे तोहरा, तोहरा तोहर देखबो, तोहरा प्रतीक्षा करबो, तोहर प्रतीक्षा करबो, तोहरा देबो, ठीक है ना? तोहरा सुने ले ही हो, आपको सुनने आए हैं, तोहरा तोहरा देखे ले ही हो, मैं आपको देखने आए हैं, तोहर से भेंट करे ले ही हो, आपसे, यहाँ तोहर है ना? यहाँ आपको अपने की जगह यहाँ तोहें, तोहें है ना? आपको तोहरा, ये सब जो है सो आपको यह खोठा में है, इसके जगह पर वहाँ माने प्रयोग होता है, ठीक है ना? तो वहाँ विकल्प से ये सब भी चलता है, ये भी, ये सब पलामू क्षेत्र में ये भी चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, सब चलता है वहाँ, ठीक है ना? खोठा भी चलता है, मगही भी चल रहा है, भोजपुरी भी चल रहा है। वहाँ पे तोहरा चलता है, तोहरा चलता है ज्यादातर, मतलब तुम के लिए जो तोहरा प्रयोग होता है। आप पलामू में बोल रहे हैं, गढ़वा गढ़वा बोला, गढ़वा से है ना, तो तोहरा बोलते हैं ना, तो तोहरा आपको खोठा का है ना? और अपने भी प्रयोग होता है, रउआ भी प्रयोग होता है, कह रहे हैं कि तीनों का प्रयोग हो रहा है, ये तोहे, तोहरे, रउआ, रौरे, ये सब होता है,
मिक्स होता है वहाँ, क्योंकि लेकिन वो लोग चूँकि डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ डलवा दिया है इसको कि पलामू की भाषा मगही भोजपुरी है, ठीक है ना, ऐसा लोगों ने कहा है। तो यहाँ ये सब चीज़ जो है सो आपको प्रभावित करता है। और कुछ जो है सो कुछ शब्द भी आ गए हैं मगही भोजपुरी के, ठीक है ना, इसको डिटेल से नोट्स वगैरह में दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है सो आपको देशवाली। अगला है आपको इसको पारनदिया भी बोलते हैं, या ये बड़ा भेग टर्म है इसको, या फिर हजरबगिया भी बोलते हैं। पारनदिया मैंने हो जाएगा कि नदी के उस पार, उधर वाले नदी के इस पार, इसलिए बड़ा भेग टर्म है। हम बोलेंगे तो बोलेंगे पारनदिया मैंने हजरबगिया, रामगढ़ को मगर बैठ के बोलेगा तो पारनदिया मैंने हजारीबाग वाला, और हजारीबाग वाला बोलेगा तो पारनदिया रामगढ़िया हो जाएगा, तो हजरबगिया उसको बोल सकते हैं। इसमें हजरबगिया में प्रभाव है आपको मगही का प्रभाव है। हाँ हाँ, जैसे मान ली बता रहे हैं, उसमें पहला है कि ये कहाँ चला गया, ये कैसे मिटेगा, दिस वन यहाँ इधर, ओके, इसमें तो सब कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए, तो उसमें क्या करना है कि आपको पारनदिया इसको, या फिर हजरबगिया या फिर पारनदिया, दोनों टर्म चलता है। कहीं परीक्षा में पारनदिया नब सबसे दे दे, हजरबगिया पूछ सकता है। इसमें क्या है कि मगही प्रभाव है, और इसमें प्रश्नवाचक जो है, मैं आपको जो है सो मगही प्रभाव है। और जैसे देखिएगा कहीं कहीं पर खास करके मगही प्रभाव पूरी तरह नहीं है, जैसे यहाँ देखिएगा कि करे लागल है ना, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, कैर रहल है, ऐसा भी तो है ना, कैर रहल है, ये दोनों चलता है, ठीक है ना। उसके जगह पर देखिएगा वहाँ करेगा मगही के प्रभाव से करैत है, ये आपको करैत है बोलेगा, है ना। पढ़े लगल है, चाहे पढ़ रहल है, तो वहाँ बोलेगा पढ़ाई है, मगही प्रभाव है। हाँ, ये खोटा है, करे लगल है, ठीक है ना। जाइत है, जा रहा है कि जाइत है, खाइत है, ठीक है ना। सो रहा है, सुतैत है, तो ये मगही प्रभाव है, ठीक है ना। दूसरा है कि कई जो है से आपके कहीं कहीं जो खास करके जहाँ मगही का पूरा पॉकेट है मटवारी साइड में, वो देखिए पहले तो इसको खोट्ठा को जैसे हम उसने बताए थे ना आप लोग को कि वो मगही वालों ने कह दिया कि ये पूर्वी मगही है खोट्ठा, खारिज कर दिया कि खोट्ठा कोई अलग भाषा है ही नहीं। तो उनको कहना था कि हजारीबाग की भाषा विशुद्ध मगही है। असल विशुद्ध मगही वहाँ नहीं है, एक खास जबकि उन लोग सब दिमाग में क्या है, जो रिसर्चर्स आते थे इस इलाके में तो घूम घाम कर जाके मटवारी, उनका चूँकि परमानेंट सेटलमेंट था मगही भाषा भाषियों का, डेरा टांडी बॉक्स वहीं लेते थे, पूरा मोहल्ला था आपको मगही भाषी, तो उनको लगता था कि पूरा हजारीबाग एकदम विशुद्ध मगही बोल क्षेत्र है, समझे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहाँ आपको देखिएगा अपने भी है, ये ऑनरिफिक टर्म जो है ना, आपको अपने खैली है ही,
ठीक है ना, अपने खेलिए भी पूछ सकते हैं या अपने खेलिए भी। तो अपने खेलिए जो है सो अपने जो है वहाँ कहीं के, लेकिन नहीं है, इसे बहुत कम है। जो न्यू शेटलर्स हैं, न्यू कमर लोग हैं, बाहर से आने वाले मगही क्षेत्र से, वो लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं। और उनके देखा देखी होता क्या है कि जहाँ ये आपको हम लोग साथ में क्या है, बंगाली के साथ हम लोग बांग्ला बोलने लगते हैं कि दादा भालो, नहीं पूछते हैं उसको, कहा दादा वैसे हैं ना, ऐसे नहीं पूछते हैं। हम लोग के साथ क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग भोजपुरी के साथ भोजपुरी बोलने लगते हैं, है ना। एक हमारा एक माने पता नहीं उनको आदर देने के ख्याल से या उसका सम्मान करने के ख्याल से बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपनी भाषा नहीं थोपते हैं। या एक आम प्रवृत्ति है जिससे हम बात करते हैं, डिस्कोर्स हो रहा है, उससे हम उसके बाद ये करेंगे, उसकी भाषा में बात करेंगे। हाँ, अपने खैलिए ही मतलब खोटा में तो है खैला, यहाँ होगा खोटा में तो है खैला, चाहे खैले, खैला या खैले, जहाँ आकार दे करके आदर बोध दिया जाता है और ह महाप्राण करके आदर बोध दिया जाता है। ल में ह महाप्राण हुआ, जैसे हम बताए थे ना उस दिन, LH नहीं बोले थे, अल्लाह, ये दे करके महाप्राण करके हम आदर बोध कराते हैं। देखभे, खैले, पढ़भे या खैला, पढ़बा, आदर दे करके, ठीक है ना। चाहे आदर दे के खैला, चाहे खैला ऐसा भी बोलते हैं, खैला भी बोलते हैं, खैला, पढ़भा, आदर देते हैं। उसे स्वाभाविक रूप से मान लीजिए बोलेंगे, अगर हम ससुर जी हैं, चाहे कोई आदर बोले, खैबे, मैं खैबे, खैबे ससुर, तो मारेगा उत्तम। खैबे बोलना होगा, चाहे खैबा, खैबा, है ना। वो आपको जो है सो आपको आधार बोध इसमें दिया जाता है। तो इसमें आपको मगही के प्रभाव से देखिए यहाँ करई तो दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ जो एक ठो हम बता रहे हैं कि उसमें जो क्रिया का जो मूल क्रिया है वो आपको करो है, यहाँ देखिएगा करो है, खोटा में देखिएगा करो है मैंने करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि एक ठो और देखिएगा, वो उसकी विशेषता है और वहाँ है कि गिरिडीह में एक क्रिया रूप अलगे जुड़ जाता है, डुअल क्रिया चलता है। जैसे खाइब करो है, पढ़ब करो है, जाइब करो है, ये उसमें जो है सो जा है इसे नहीं बोलेगा। जैसे बोलेगा ऊ पढ़े जा है, ठीक है ना। तो वहां बोलेगा ऊ पढ़े जाइब करो है, ठीक है ना। ये एक तो अलग से जो क्रिया अलग से चढ़ जाता है, ये उसकी विशिष्टता है। वो प्रभाव इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली गिरिडीह में ही आपको कोडरमा में ये मिलता है। हाँ, वो गुरंजी इलाका में है ना, खाइब करो है, पढ़ब करो है, देखब करो है, ये एक मूल क्रिया के साथ में जाइब है ना, ये जुट जाता है। खाइब करो है, पढ़ब करो है, तो ये जो है सो आपको हजारी बात, उसमें बहुत सारे शब्दावली, जैसे मान ली कि सियार को बोलते हैं नेढ़ुआ, सियार को बोलते हैं नेढ़ुआ। वो देखिएगा, सियार को नेढ़ुआ बोलते हैं। एक्चुअली मगही प्रभाव है। फिर एक लोखरे, लोखरे बोलेगा, बिहान बोलेगा, सुबह को भोरे का बिहान बोलेगा,
ये बिहान, बिहान, उसी को खोठा में उधर बोलते हैं लोखरे, लोखरे शब्द है, लोखरे। जैसे बोलेंगे सुबह सुबह तो बड़े लोखरे, लोखरे, बड़ी लोखरे कहाँ से आई हो, बड़ी लोखरे गेल नहीं कहीं, लोखरे मैंने भोर। ये जो है सो आपको बिहान मगही है, ये सब मगही से चलता है, ठीक है ना। नागपुरी में भी सर बिहान को भोर बोलता है। हाँ नागपुरी में भी बोलता है। हाँ, भोर तो देखिए हुआ क्या कि आपको देखिएगा इसमें एक वो और चलता है रामगढ़ साहित्य में, फजीर, फजीरे, फजीरे, ये खास करके जो मुसलमान लोग हैं वो बोलते हैं फजीर, पता नहीं वो कौन सा टर्म है फजीर। तो फजीरे, फजीरे माने सुबह सुबह। गिरिडीह में पढ़े जाया करो, ये प्रभाव मगही का नहीं है ना, ये नहीं, मगही प्रभाव नहीं है वो, है ना। माने इसमें कई शब्द स्तर पर भी और ये पर भी वो अपने, देखिए वो जो है सो आपको अपने का भी प्रभाव है, मगही प्रभाव है, अपने है, बिहान है, ये नेढ़ुआ, इधर नेढ़ुआ होना चाहिए, फिर है नेढ़ुआ है, और मेहरारू टर्म भी है आपको कुछ, मेहरारू, मेहरारू औरत, मेहरारू मगही भोजपुरी दोनों है। मेहरारू खोठा में नहीं चलता है, इसके जगह में बोलता है बेटी छुआ, जैनी बेटी ऐसा बोलता है। खोठा में बोलता है बेटी छुआ या जैनी बेटी, जैनी बेटी ऐसा बोलता है। न छुआ तो बच्चा को कहा जाता है, बेटी छुआ बनने टर्म रूढ़ हो गया उसके लिए, भले छुआ तो बच्चा के लिए है, लेकिन बेटी छुआ मतलब उसको ख्याल तो नागपुरी में सर जनी बोलता है। जनी तो यहाँ भी बोलता है। कोटा में भी जनी बोलता हाँ, एक्चुअली देखिए, एक्चुअली है क्या, जनी शब्द जो है ना वो जननी का ही छोटा रूप है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, भाषा में क्या होता है कि वो लोक स्वीकृति या जन स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति महत्वपूर्ण है। आप कितना भी कुलीन हैं, अगर सामाजिक स्वीकृति आपको नहीं है तो आप महत्वहीन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जननी के निकट, जननी तो संस्कृत है, उसके निकट है जननी शब्द, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिली है, उसको बोलने से थोड़ा विकृत लगता है ना, तो इसलिए उसको स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन जननी, दूसरी मान लीजिए देखिएगा कि जननी, ठीक है ना, तो ये जो है सो इसी से होगी आपको जनी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि उसे देखिएगा कि आपको उसको जैसे बहुत सारे शब्द है, पख, जैसे पख, ये है पाषाण, ये हो जा रहा है पखन, चाहे पखना, ये संस्कृत के एकदम निकट है। लेकिन पखना बोलने से आपको थोड़ा असभ्य महसूस होगा, पत्थर बोलने से लगेगा कि हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि उससे बहुत दूर हो जा रहा है। माने ये खानदानी है पाषाण, माने संस्कृत को अगर जन्मा मानते हैं तो उच्च कुलीन, माने ये पखन शब्द एकदम की कुलीनता ज़्यादा है बनस्पत पत्थर के, लेकिन पत्थर को लोग स्वीकृति मिली ही है, इसलिए वो असामान्य नहीं महसूस होता है। पखन बोलेगा तो तुरते बोले कहीं देहाते से सीधा आया है ना। जैसे मान लिया होता है संस्कृत में कंडू, कंडू, कंडू मतलब है खुजलाना। अगर खोठा में कुछ लोग बोलते हैं कड़वाना, मैंने खुजलाना, कड़वाना बोलेगा तो हंसेगा लोग कि क्या बात साहब बोल रहा है, जबकि संस्कृत का शब्द है कंडू। तो बोलेंगे खोठा में कड़वाना बोलेंगे, खुजलाना, है ना।
अरे कड़वा है देहिया, मान लो कड़वाना, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम खुजलाना बोलेंगे तो इसको स्वीकृति मिली, जबकि ये उर्दू का शब्द है, ये चला हुआ है, इसको लोग स्वीकृति मिली हुई है, वो कड़वाना को नहीं मिलती है। कुकुर, कुकुर भी आपको संस्कृत शब्द है, कुकुर। हम लोग कुकुर बोलते हैं तो बोले, कुत्ता बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कुकुर बोलने से खराब लगेगा। वही बात है कि सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, कितना वही कितना भी कुलीन आप हैं, अगर सामाजिक स्वीकृति, लोक स्वीकृति नहीं है तो महत्वहीन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे छगरी, छाग है ना, छाग, तो वो जो है सो आपको छगरी बोलते हैं तो आपको उसके निकट है, लेकिन बकरी बोलेंगे तो ज़्यादा शब्द मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए वही बात है कि इसलिए कई ऐसे शब्द हैं। अभी एक तो बता रहे हैं कि एक बार हम लोग का वो उधर आलू का खेत था, हम दादाजी के साथ वहाँ गए थे, तो बगल में मेरे गांव से बाहर है, तो गांव से बाहर एक आदमी घर और बनाया है, तो दादाजी को शायद कुछ जरूरत थी सामान की, तो आपको बोले यार देखो घर में, बच्चा थे हम, छोटा से थे, तो देखो उस घर में कौन है। तो हम गए तो वहाँ देखे कि एक औरत झाड़ू दे रही थी, तो हम अब क्या बोलेंगे इसको, हमको जनी बोलेंगे क्या बोले, हम खराब लग रहा था, मेरे मन की बात बता रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोले क्या है रे, हम एगो है, क्या है, एगो है ना, अरे क्या है, तो हम लोग झाड़ू दे, वो होले, अच्छा मेहरारू हले, हम क्या, हाँ मेहरारू हले, तो हम लज नहीं बोल रहे थे, एगो जनी हले से नहीं बोल रहे थे, खराब लग रहा था। तो मेरा कहना है कि लोक स्वीकृति की बात है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाषा के संदर्भ में। अपने को क्या कहते हैं सर, कोटा में वहाँ पे रहते हैं। अपने, अपने माने आप, कोठा में तो है बोल रहे हैं ना, तो है, जैसे उसी में तोहे हुआ आप ना, और उसी में सुने वो उसी का कर्म कारक होगा तोहरा, और उसी का संबंध कारक होगा तोहर, तोहर माने आपका, और तोहरा माने आपको। अभी कारक हम बताएंगे इसके बाद, कारक इसलिए बताएंगे कि आपको कारक के बिना नहीं लिख सकिएगा, कारक के बिना नहीं लिख सकिएगा, कठिनाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए तोहे हुआ ना, तो तोहे आपको वही कहे कि तोहे आपको हुआ, आपको आप, ठीक है। अब हैगा कि तोहरा हो जाएगा आपको, फिर है तोहर हो जाएगा आपका, अति ये आपको हुआ, यहाँ आपका, ये संबंध कारक हो। यहाँ देखिएगा कि कर्म कारक हो जा रहा है, कर्म कारक, यहाँ संबंध कारक, ये सब तो हजरबगिया है ना सर, हाँ हजरबगिया में ना यूज करते हैं। ये जो है सो आप अपने लिखिएगा तो आप मगही टर्म में चला जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ है ही नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभी हमारे बाबूजी सब बोलते थे, जैसे कोई बाहर से आदमी आए ना, कि खोटा भाषी नहीं है, तो उसको बोलते थे अपने के घर कन्ने है, बाबूजी बोलते थे हमारे, अपने के घर कन्ने है, चाहे अपने के डीना पीना कन्ने है, डीना पीना मन घर द्वार, अपने कहाँ से लिए है ऐसे पूछते थे, जबकि जीवन में कोई भी प्रयोग नहीं होता था। लेकिन उनके, हम लोग की आदत है कि आप भोजपुरी से मिलेंगे तो भोजपुरी में बोलेंगे, मगही से मगही में बोलेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, जैसे अंग्रेजी रहे तो थोड़ा अंग्रेजी से बोलने लगते हैं, नहीं, आप पता नहीं इसके पीछे क्या प्रवृत्ति है, उसको सम्मान देने की बात है या कुछ बात है। हम लोग भोजपुरी में बोल रहे थे बहुत बढ़िया से। तो एक आदमी हमको पूछा कि अवतार जी रहुआ के घर कहाँ बा, कहाँ है, तो वही जाना था, नहीं जाने को जमने, तो हम बोले कि हमारे घर तो ऐसे बा, ऐसे बा, ऐसे कहाँ बाबा, हम लोग रामगढ़। तो रहुआ इतना बढ़िया भोजपुरी कैसे बोला था, नहीं, अरे हम लोग सीख गए नहीं हो भाई कहाँ से, है ना, रहते रहते सीख गए थे, बोलते बोलते सीख गए नहीं हो, है ना। तो हाँ, हम लोग मैथिली वाला शायद मैथिली में ही बोल सकता हूँ मैं। हाँ, अहाँ के की नाम छी बुआ, सर इसमें क्या, कौन सा हाँ हाँ की करे छिए, सर, हाँ इसमें किस तरह का
इसमें ना देखिए, इसमें 2-3 है कि पहला है कि एक तो इसमें से पूछ सकता है कि कोई खास क्षेत्र का जो रूप है उसको लेकर के उसकी क्या विशेषता है, जो फलना क्षेत्रीय रूप की विशेषता, ये पूछ सकता है। पिछली बार क्या पूछा था? सिर्फ परनदिया पे आया था सर। परनदिया से आया था ना, परनदिया की विशेषता याद तो नहीं, है, याद नहीं है सर, लेकिन ठीक है। तो या फिर पूछेगा कि खोरठा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों का उल्लेख करते हुए मानक स्वरूप की स्थापना कैसे करेंगे, भाषा मानकीकरण का सवाल है वो। तो ये जो है सो आपको ये है। दूसरा है वो डिटेल से हम इसमें आपको सर डेली नोट्स देते जाइएगा, सब ठीक रहेगा। हाँ, इससे आज ये चैप्टर पढ़े तो सर आज इस नहीं संभव नहीं है ना, तुरंत नोट्स देना संभव नहीं है वो। नहीं, हम कैसे बुलाएगा हम? देखिए नोट्स जो है सुने, मेरे पास 2 तरह का नोट्स है। एक है बड़ा टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट है जो बहुत विस्तारित में है, जिससे उपन्यास पढ़े तो उपन्यास 8-10 पन्नों का है। मैं तो परीक्षा की दृष्टि से नोट्स दूंगा जो आप 10 मिनट में लिख सकें। पूरा टेक्स्ट मैं यहाँ बताऊंगा। तो लिखने का प्रैक्टिस कैसे हो सर? हाँ, नोट्स दीजिएगा तो लिखने का प्रैक्टिस कैसे होगा? लिखने की प्रैक्टिस आप कराएंगे ना। पहले सामान्य जो सामान्य चीज है उनको जान तो लीजिएगा ना। अब इसको जान लीजिए तभी ना लिख सकिएगा। जैसे जान लिए ना सर, घर में नोट्स पढ़ेंगे तो सर थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। नहीं, उसको आप इसमें सर जितना भी बच्चे हैं ना सर 50% समझ रहा होगा, 20% पार हो रहा है। नहीं कैसे नहीं समझ रहा, सब समझ रहा होगा। सर इसमें कंफ्यूजन इसमें हुआ है सर। जैसे क्या कंफ्यूजन है बोलिए। सर किसमें क्या यूज होता है ये सब? हाँ, किसमें कौन सा यूज होता है? आज जो हुआ है कौन सा यूज होता है सो? अरे भाई वर्ण में पढ़े ना आप, वर्ण विचार में भाषा का जो ध्वनि है उसको पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन सी ध्वनि का प्रयोग होता है तो पढ़े ना। हमने दिखाया था कि ये ध्वनियाँ प्रयोग में नहीं होती है, ये ध्वनियाँ ऐसे प्रयोग होती हैं। तो यही तो करना है आपको। फिर लिखाएंगे ना आपको बहुत सारे जो टेक्स्ट अभी आएगा, ये तो व्याकरण वाला पाठ है, इसमें लिखाने वाली कोई बात थोड़ा है। यहाँ समझ लिखाने वाली बात नहीं है, यहाँ व्याकरण पाठ को समझिएगा तभी ना आप आगे लिखिएगा। जब तक व्याकरण पाठ को नहीं समझेंगे, जब व्याकरण शास्त्र नहीं है भाई, क्या गलत है क्या सही पहले बताया जाएगा कि ये लिखना गलत होगा, ये लिखना सही होगा, तब ना लिखिएगा। इसलिए इसको जानना, इतना उतावला मत होइए, पहले ग्रामर जान लीजिए। अभी कारक बताएंगे, फिर आपको उसके प्रत्यय बताएंगे, कौन सा प्रत्यय कौन सा उपसर्ग। जब तक नहीं जानिएगा तब तो नहीं सकिएगा। प्रत्यय लगा करके किसी भी भाषा के शब्द को आप अपना बना सकते हैं। तो प्रत्यय क्या है, खोरठा का प्रत्यय, उसको समझिए तब ना, ठीक है ना। तो वो हमारा कहना है कि सारे प्रत्ययों के बारे में जानकारी देंगे तब ही आप लिख पाइएगा। कारक में भी प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय कहाँ रहेगा। जैसे अभी नहीं कहना क्या तोहरा और तोहर, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा, तोहरा माने क्या होगा, तोहर माने क्या होगा। ये चीज है। देखिए एक चीज है, अगर खोरठा भाषी आप लोग होंगे, मदर लैंग्वेज होगा आपका, तो कोई गलती नहीं करते होंगे। लिखना मुश्किल थोड़ा है वो, इसलिए कि जैसे मान ली जीवन भर आपने किसी को खेत जोते हुए देखा है और एक दिन कोट पैंट पहन के यूनिवर्सिटी में खड़ा हो जाए तो कैसा बुझाएगा? बुझे बात को। सिमिलर सिचुएशन यहाँ है। खोरठा को खेत बारी तरफ देखे थे, अब यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं तो अजूबा लग रहा होगा। इसको किस तरह से संबोधित करें, यार वो है कि नहीं है, वो है ना। वही सिमिलर सिचुएशन है। सब दिन खेत बारे में देख रहे हैं उसको, और यहाँ खरिहान में देखें, और यहाँ आकर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, किताब में देख रहे हैं इसको, तो अजूबा फील होगा आपको। उसके साथ अगर वही कह रहे कोई गांव के खेत को आएगा जोतने वाला ना, ये यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट देखे वो अगर किस तरह से ऐसे बात करें, कौन भाषा का प्रयोग है इसके बोलने में, यही किसी कठिनाई हो रही। फिर अभी बहुत सारे लड़के हैं, ऐसा बन गया है कि बहुत सारे लड़के खोरठा छोड़ के हिंदी बोलते ही नहीं है हम लोग साथ में। और जब उनसे हम हिंदी में बात करेंगे तो लगता है कि इसके साथ एक दुराव है, और जब खोरठा में बात करेंगे तो लगता है कि एकदम अपना आदमी है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो कुछ ऐसा हैबिट बन गया है कि उनके साथ खोरठा छोड़ के उड़ियाता ही नहीं दूसरा भाषा। लगता है कि तब उसके साथ अपना तो होता है, जिस दिन हिंदी बोलने लगते उसके साथ ना, तो लगता है कि इसमें मैंने थोड़ा अंतर हो गया है, अपना तो बोध नहीं हो जा पाता है।
तो इसलिए भाषा जो है ना तो जोड़ने का काम करती है ना भाषा को आप। तो ये जो है सो देखिएगा, आप कहीं जा रहे हो बाहर में, हम लोग मैसूर में वृंदावन गार्डन में थे, तो कुछ लड़का लोग, वो क्या हुआ कि नगपुरिया में बोल रहा था, तो हम बोले कि सुधीर राय है, बोले कि अरे सुधीर सब नगपुरिया में बोलता है। तो हम लोग बोले कि कहाँ का लड़का है भाई, नगपुरिया का है बोलता है। तो सीधा सुनो जी कहाँ से आए हो, तो लोग डर गया कि बाप हम लोग मैसूर में कौन पूछ रहा है इस तरह, कहाँ से आए हो, नहीं हम लोग आए यहीं हैं। हम लोग यहाँ कहाँ हो, कौन भाषा बोल रहा था, तो हम लोग बोलने का टोन से घबरा गया वो लोग। तो बोला कि हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार कहाँ से आए हो जी, तो इसमें रांची से आए हैं। उसमें बिहार का अलग नहीं हुआ था, 94 की बात है। तो हम लोग रांची से आए हैं, तो ये भाषा कहाँ की भाषा है, तो वही नागपुरिया है। हम लोग अरे बोका, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं तुम लोग, हम लोग नागपुरिया भाषी है, हम लोग रांची से आए हैं, समझे ना। वो फिर लटका, हम लोग किसका करने आया था, सर हम लोग रेलवे की परीक्षा देने आए थे, सोचे चल घूम नाम लें, नागपुरिया में बोल रहा था वो लोग वहाँ। तो वो लोग सब एक इंटीमेसी कायम हो गई 1-1 घंटा के अंदर में। फिर सब के मिल के बैठ के चाय पिए क्या करके, तो ऐसा हो, भाषा जोड़ती है। तो ये जो है सो आपको कुछ टर्म है, हम आपको डिटेल से कोठा में और भी कुछ शब्द जुटेंगे तो देते जाएंगे। ओके, विशेषता ना, वही विशेषता है। मैंने वही कर परनदिया में जैसे मान ली कि पहला है कि परनदिया मगही का प्रभाव है। एक तो ये है कि वो परनदिया की सीमा मगही की बॉर्डर से जल्द सटती है, वो कोडरमा के बाद तुरंत बिहार चला आता है। तो आपको जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ होने से लोगों का आवागमन, चूँकि भाषा में बदलाव कब होता है, भाषा में विकास या बदलाव कब होता है, जब लोगों का आना जाना होता है, हमने कुछ दिया हमने कुछ लिया। तो स्वाभाविक है मगध क्षेत्र के लोग अपनी भाषा के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ में दूसरे क्षेत्र में आए, मैंने कोठा क्षेत्र में आए। बहुत हालिया के वर्षों तक देखिएगा कि आपको ये छठ नहीं होता था इधर, रांची में भी बहुत कम होता था, रामगढ़ में बहुत, रामगढ़ में लगभग नहीं होता था। रांची में इसलिए होता था छठ वगैरह कि भाई वहाँ तो बड़ा क्षेत्र है ना, इससे आगे होंगे, लेकिन रामगढ़ में लगभग नहीं होता था छठ। फिर हजारीबाग में होता था, कोडरमा साइड में होता था, फिर अभी रांची के इस इलाके में छठ अभी भी नहीं होता है कहीं, सिल्ली क्षेत्र में, बुंडू राहे तमड़ा में एकदम नहीं होता है। सब मगही बेल्ट का प्रभाव है, जितना निकट है वहाँ। तो जब संस्कृति आ गई तो कुछ भाषा भी, शब्द भी चले आए। भाई भाषा तो संस्कृति का वाहक है, तो संस्कृति चली आई, माने उस क्षेत्र के लोग आए तो संस्कृति लेते आए, संस्कृति लेते आए तो भाषा लेते आए, तो कुछ शब्द पड़ेंगे प्रभाव। तो इसलिए उसमें कई ऐसे शब्द हैं जो उनका जो शब्द स्तर पर, चाहे आपको क्रिया रूप के स्तर पर उसका प्रभाव होता है। क्रिया रूप तो आपको लगभग है कि आपको देखिए कि वहाँ 2 तरह का वहाँ चलता है। मगही में आपको वो कर है चलता है, ये कर है, ठीक है ना। और हजारीबाग में है करो है, यहाँ हाइफन गायब हो गया, वो कर चला आया। तो ये हम लोग इसको हटा रहे हैं इसको, तो यहाँ 2 तरह का भी प्रयोग करता है। फिर हजारीबाग में आपको करई थे भी बोलेगा, करई थे मैंने कर रहा है। हाँ, गैया चरई थे मैंने गाय चर रही है, जबकि हम लोग बोलते हैं गैया चरो लगल है ना। ये चरो लगल है, चर रहल है, ये आपको खोटा में हुआ। तो हम लोग उसका जो प्रभाव है दोनों मिक्स वहाँ चलता है। दोनों देखिएगा कि आपको क्रिया रूप में जैसे दिखेगा इसमें कि पढ़ हथिन, मान ली चाहे पढ़ हलथिन, ठीक है ना। अब है कि इसका हिंदी क्या होगा, पढ़ते हैं, पढ़ते थे,
हथिन हलथिन, ल जहां होगा भूतकाल में चला जाता है, जहां भी ल होगा भूतकाल में जाएगा। तो पढ़ हलथिन, पढ़ हथिन, ये मगही फॉर्म है ना। देखिएगा कि इसमें खोठा में बोलेगा कि पढ़ पढ़ो हथ, पढ़ो हथ, हाँ पढ़ो हथ, पढ़ हथिन, पढ़ो हथ, लेकिन दोनों समानांतर चल रहा है। ये भी प्रयोग करते हैं, ये भी प्रयोग, दोनों समानांतर चल रहा है हजारीबाग में, दोनों मिलेगा। स्टैंडर्ड हमारा वो होगा पढ़ो हथ, ये मगही मान चल तो दोनों रहा है, हाँ, लेकिन ये हमारा खोटा हो जा रहा है, और ये आपको मगही है ना। जैसे अब यहाँ पढ़ा हलथिन, तो बोलेगा यहाँ खोठा में हो जाएगा आपको पढ़ो हला, पढ़ा हलथिन मगही फॉर्म है, पढ़ो हला आपको खोठा हो गया। दोनों समानांतर चल रहा है वहां, ठीक है ना। वो दोनों एक ही आदमी दोनों तरह बोलता है, कभी उसको बोले कभी इसको बोलेगा, दोनों रूप बोलता है वो। जैसे जा हेल्थिन, अभी इसी का दो तरह एक बोलेगा। जैसे मान लिया कि जा हेल्थिन, तो ये हो गया क्या कि जा हलत, कोठा में ही बोलते हैं, और इसको जा हला, यहां जा हलथिन, यहां न जो है आपको यहां इस सब में नहीं है, लेकिन ये जो ये भी आपको मगही प्रभाव ज्यादा है, ये विस्तृत कोठा है इधर जा हलत, ठीक है ना। ये हलथिन हलत हला, हला प्रभावित है इसमें इसे मगही से, ये विशुद्ध मगही हो जाता है जा हलथिन। उससे प्रभावित रूप हो गया जा हलत, वो हो जाएगा जा हला, ये खोठा रूप है। देखिए उसमें कई लोगों ने कहा है कि खोठा मगही की मौसेरी बहन है ना, ऐसा लोग बोल देता है। होता क्या है कि संस्कृति, अगर भाषा को बोलते हैं संस्कृति का वाहक है, तो झारखंड की संस्कृति डिफरेंट है मगही संस्कृति से, एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाषा भी अलग होगी, प्रभाव तो होता ही है भाषा में, तो आपको प्रभाव एक दूसरे का होता ही है। तो इसलिए आपको खोठा का जो ये भाषा का जो ये है, मगही में भी कुछ उसको प्रभावित किया है, कुछ वहाँ भी जो प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। ये आपको जा हलत जा हला, तीनों बात एकदम समानांतर तीनों चल रहा है। तो ये मगही प्रभाव है, मगही प्रभाव है, ये आपको खोठा है, और ये बिल्कुल मगही है, ये मगही है, ये मगही प्रभावित है, मगही प्रभावित है, और ये खोठा है। एनी प्रॉब्लम? इसको सिंपलीफाइड किया जाएगा ढंग से, वो है ना नोट्स जो मिल जाएगा आपको ना, वो बाकायदा उस तरह बना हुआ रहेगा कि आपको विशुद्ध मगही, मगही प्रभावित खोठा, चाहे मगही चाहे खोठा मगही, फिर मगही प्रभावित खोठा, इस तरह कॉलम बना के देना होगा, नोट्स में ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है सो आपको खाली समझ लीजिए ना इसको, कि आपको किन किन क्षेत्रों में प्रभाव है। मान लीजिए कि सब जगह प्रभाव थोड़ी दिखाई पड़े, प्रभाव मतलब क्या असर तो खाली होता है, ऐसा नहीं कि सब शब्द का उसके जगह में आ जाए, ऐसा 1-2% कहीं 2% 1% प्रभावित होता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ तो बहुत सारा ऐसा शब्द है जो आपको मुंडा भाषाओं से भी प्रभावित है, उरांव के भी बहुत सारे शब्द हैं दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपको जो है सो हजारीबाग में ये है। एक तो प्रभाव कहाँ कहाँ है,
तो क्रिया रूप में प्रभाव, दूसरा है शब्दों में प्रभाव, और तीसरा है आपको जो आपको इसमें नहीं यहाँ शब्दों में प्रभाव सब चलाएगा, और क्रिया रूप में प्रभाव आएगा, और इसको क्या बोल सकते हैं, टोन में, टोन या अनुतान में, अनुतान में प्रभाव है, वहां थोड़ा लहरा के बोलता है। ये सब हेडिंग में बना करके दिया जाएगा। जैसे यहाँ क्रिया रूप में प्रभाव पड़ रहा है ना, यहाँ क्रिया रूप का प्रभाव है। शब्द में प्रभाव जैसे आपको नेड़ुआ वगैरह है ना, वो सब है, अपने है, हाँ लोग भोर, ये बिहान है ना, है ना, ये सब जो है सो आपको सपोज कीजिए आपका प्रभाव है, आपको यहाँ शब्दों में प्रभाव, जैसे मान लें कि अपने हुआ, ठीक है ना, ये आपका वहाँ से प्रभावित है। और आपको बिहान वगैरह है, मैंने इसमें शब्दों में प्रभाव है। उसी तरह आपको क्रिया रूप में सब क्रिया रूप का प्रभाव है। फिर अनुतान में थोड़ा सा लहरा के बोलना है ना, ये लहरा के उसके प्रभाव, यहाँ रामगढ़ साइड में लहरा के नहीं बोलता है, लेकिन वहाँ थोड़ा बोलता है। ये सब चीज प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपको। कौन-कौन जिला में बोल रहे हैं? हाँ, कौन-कौन जिला में से हजारीबाग, एक्चुअली इसमें हजारीबागिया में आता है आपको चतरा। चतरा में सबसे ज़्यादा मगही प्रभाव है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। शिखरिया क्षेत्र में चला आता है आपको धनबाद, गिरिडीह का कुछ पार्ट, बोकारो, धनबाद और आपको गिरिडीह का कुछ हिस्सा, जो शिखर शिखर के आसपास का हिस्सा जो है वो, ठीक है। और उसमें रामगढ़िया में, ऐसे हजारीबागिया में चला गया आपको, वो आपको हजारीबाग जो है, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, ये हजारीबागिया में आ गया, ठीक है। पलामुआ में आपको जो शिखर, उसमें आ गया पलामू को तीनों जिला, पलामू, लातेहार और गढ़वा, देशवाली में जी। और फिर आपका चला जाता है संथाल परगनिया, अगला जो है वो संथाल परगनिया। फर्स्ट मेथड की, सेकंड में कीना, का इसमें क्या होगा सर? किसमें? हजारीबागिया में का, इसमें भी का है, हजारीबाग में का है। हमारा स्टैंडर्ड है की। अगला जो है हमारा है, ये कईवा हुआ छठा ना, छठा है आपको संथाल परगनिया। संथाल परगनिया भी लिख सकते हैं, संथाल, अरे साला, परगनिया, संथाल परगनिया, ठीक है ना। इसके अंदर जो है सो पूरा संथाल परगना प्रमंडल आता है, पूरा संथाल परगना प्रमंडल। इसमें क्या है कि आपको मैथिली और अंगिका, मैथिली का प्रभाव दिखाई पड़ता है आपको देवघर और दुमका। देवघर, दुमका,
है ना। और अंगिका का प्रभाव पड़ता है आपको साहेबगंज गोड्डा, है ना। फिर आपको इधर जो है सो जामताड़ा वगैरह जो है ना, जामताड़ा और पाकुड़, ये सब में पड़ जाते हैं, आपको थोड़ा बांग्ला का असर है, ठीक है ना। वो जामताड़ा में आपको बांग्ला का असर है, थोड़ा बांग्ला प्रभाव। तो ये जो है सो आपको इसमें जो क्रिया रूप जो इसमें प्रश्नवाचक जो है वो है, प्रश्नवाचक जो है वह वो की है, प्रश्नवाचक आपको की है, ठीक है। उसमें सहायक क्रिया में मैथिली में होता है आपको सहायक क्रिया माने मैथिली प्रभाव छै या छी, इसको है ना, छै छी, ठीक है ना। और आपको साहेबगंज में जो प्रभाव होता है वो अंगिका प्रभाव है, वो सहायक क्रिया में क्रिया आपको अंगिका प्रभाव छो छे, ये आपको दिखाई पड़ेगा सहायक क्रिया में। छै छी छे छो, बाकी उधर सब सेम है। सो भी कहाँ है प्रभाव, आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा सिर्फ टाउनशिप जो जहाँ है शहरी क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम नहीं के बराबर प्रभाव दिखेगा, फिर वहाँ हाई ही चलेगा। खास करके वहाँ मिथिलांचल से जो ब्राह्मण लोग आ गए हैं, तो जो पूरे देवघर के पंडा सब मैथिली ब्राह्मण हैं, देवघर के पंडा सब मैथिली ब्राह्मण हैं। और पंडा से तो किसका पाला नहीं पड़ा है, तो उस प्रभावशाली समूह भी है, इसलिए उनका असर जो टाउन मतलब आउटस्कर्ट ऑफ सिटी वो जो गांव सब है उसमें असर है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं के बराबर है। और उसमें भी जो सवर्ण क्लास है वहाँ है, जो बाकी जो उसके गैर सवर्ण लोग हैं उनके बीच में खोटा ज़्यादा प्रभावी है। वहाँ देखिएगा कि साहिबगंज गोड्डा में जो सवर्ण लोग हैं, न्यू कमर लोग हैं, वो आपको अंगिका उनके यहाँ है। फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपको वो नहीं पड़ेगा दिखाई, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा है। हम बता रहे हैं कि इधर एक बार यहाँ था वन समितियों का सम्मेलन है, जंगल बचाओ समितियाँ, चूँकि हम फॉरेस्ट जंगल बचाओ जो आंदोलन हम बहुत दिन तक रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हम सक्रिय रहे हैं, तो सम्मेलन था यहाँ रांची में महिलोंग में, तो आए हुए थे देवघर से लोग, देवघर से, दुमका से, साहिबगंज गोड्डा से। तो वो लोग जो जंगल बचाओ समिति के लोग जो आए थे, तो वो लोग आपसे बातचीत कर रहा था, तो बिल्कुल जरा सा अंतर नहीं था, जो हम लोग बोलते हैं वैसे ही वहाँ बोल रहा था। जबकि उसको फिर देखिएगा जो उन लोग का लीडर था वो दुबे जी थे, वो अंगिका बोले जा रहे थे, ठीक है ना। उनका लीडर जो था वो अंगिका बोले जा रहे थे। इसलिए वहाँ साहिबगंज गोड्डा में आपको जो पंडित जी लोग हैं, चाहे राजपूत लोग हैं, जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग, वो आपको अंगिका, उनका जोर भी है, कायस्थ लोग हैं, उनका जोर भी है कि यहाँ की भाषा को अंगिका घोषित किया जाए, उनका दबाव भी रहा बना है। अभी अंगिका को शायद मिलने भी वाला है आपको, क्योंकि बता रहे हैं कि आपको 2008 में परीक्षा हुई थी इसकी टीचर बहाली की, 45,000 लोगों ने खोट्ठा में 45,000 कॉपी आई थी खोट्ठा की।
तो मैंने बियॉन्ड इमेजिनेशन से लगा, इतना ज़्यादा कहाँ से खोटा कहा किया। सब पूरा संताल बनाए से पूरा इलाका से खोटा के 45,000 कॉपी, समझो ना। तो वो जो है आपको उसमें सब छोछा था, सब कुछ कुछ था उसमें, ये सब खोटा भरा हुआ था सब। तो हम लोग समझ गए कि कुछ संताल पकड़ियाँ है, चाहे ये है वो है, बोले सबको करो, समझे ना। हालांकि उस साल पास बहुत कम लोग किया, 45,000 में मात्र 1300 पास किया। उसमें लिखने का था खोटा वगैरह, इस तरह टिक नहीं मारना था, अब टिक मारने वाला चलता है। तो मेरा कहना इसमें जो है सो जामताड़ा वगैरह बंगला प्रभाव है, और वहाँ यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक जो है सो एक की ही है, ठीक है। इसमें प्रत्याय क्रिया में 6 चीज चलता है ना। और वहाँ भी आपको, यहाँ भी क्या है कि ऑनरिफिक टर्म जो है आपको अपने हैं, वो प्रभाव अपने चलता है वहाँ भी, ठीक है ना। वहाँ भी अपने चलता। आप तो उधर से हैं गोटा से का, आप लोग अपने बोलते हैं? हाँ, अपने आप अपने हैं ना। और अच्छा, ये आप लोग जाम गोड्डा में आपको सहायक क्रिया में क्या है, ये सब चलता है, वही हम कह रहे हैं ना। तो वो सब चलता है, ये 6 छो। उसके बाद है कि अपने वहाँ टर्म है, और ये आपको तोहर भी होगा, नहीं है? यस, हाँ, मैथिली में सर हम लोग बोलते हैं खाई छे मैथिली में, लेकिन अधिकांश में सर खैलो छो, वही का 6 छो बोले ना, खैलो छो। तो लो जो सर आता है गैलो छो, खैलो छो, मतलब नहीं खेलो छो नहीं बोलेगा, वो कब आएगा, ल जहाँ होगा ना वो आपको पुरुष में इसमें चला जाएगा, क्या नाम है, काल चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, सर खाया था हो जाएगा, ढाका बोली सर में बोलता है खैल छो, खैलो छो, गैलो छो। तो वो तो गया था बोलेगा, वो गया था मैंने ल हो गया, मैंने छ भूतकाल में चला गया। तो भूतकाल के इस्तेमाल। हाँ, खाई छो मैंने वर्तमान काल हो गया। क्यों? वही कह रहे हैं कि वो जो है ना आपको इसमें उसमें ये बाकी उधर जो क्रिया रूप सिमिलर है। अपने का प्रयोग है अपने आदर सूचक में, ये सो आपको आदर बोध हो, जिसमें आदर सूचक है इसमें अपने। और कहीं देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर अहाँ अहाँ का प्रयोग भी होता है आपको मैथिली के असर से। अहाँ के की नाम छी, माने आपका, अहाँ अहाँ की करे छी, माने आप क्या करते हैं। यहाँ पर मैथिली में आपको अहाँ जो है सो आप के अर्थ में है, अहाँ माने आप, अहाँ की करे छी, अहाँ की खाई छी, माने आप क्या खाते हैं, ठीक है ना। ये जो है सो आपको अहाँ आपके अर्थ में है। अहाँ के की नाम छी, ठीक है ना, वो आपको भी प्रयोग चलता है, खास करके टाउनशिप जो है ना देवघर के उसमें आसपास में। तो ये जो है सो आपको कुल मिला करके ये सब प्रभाव के मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जो प्रभाव उतने होगा ना। तो इसलिए थोड़ा और भी मैं बंगला के प्रभाव से तो जान रहे हैं थोड़ा सा, वो जो उच्चारण जो है ना, जो औकार ध्वनित हो, और जो बैक वावेल हम बता रहे थे, उसका भी प्रभाव है जामताड़ा इलाके में। तो कुल मिला करके ये आपके 6 आपके जो क्षेत्रीय भेद हैं, ये हमारा इसको हम अलग से डिटेल से सबको अलग अलग दे देंगे नोट्स है ना, परीक्षा की दृष्टि से। और अब इनके बीच में हमको भाषा का मानकीकरण करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना है, ठीक है। कितना बज रहा है, ब्रेक लेंगे? हाँ, लीजिए ब्रेक।